बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल। जीपी फंड किसी भी सरकारी मुलाजम का ज़ाती पैसा होता है जो कि गवर्नमेंट के पास महफूज होता है, और हर मुलाजम को ये हक हासिल है कि उसको अपने ज़ाती पैसे के मतलब तमाम मालूमात हासिल हों। ये आज की वीडियो का हमारा थीम है। जीपी फंड क्या होता है, जीपी फंड अकाउंट नंबर क्या होता है, इसकी माहाना कटौती कैसे होती है, जीपी फंड की मिसिंग स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से तैयार होती है, इसकी मिसिंग स्टेटमेंट के बाद अपडेशन क्या होती है, मैनुअल बैलेंस स्लिप क्या होती है, कंप्यूटराइज्ड स्लिप के अंदर जो लफ्ज़ प्रोविजनल आ रहा होता है वो क्या होता है, और आखिर में वीडियो के आखिर में मैं आपको अपना मशवरा भी दूंगा। जीपी फंड जनरल प्रोविडेंट फंड का मुखफ़फ़ है। ये हर सरकारी मुलाजम जो रेगुलर है उसकी लाजमी कटौती होती है, और सैप सिस्टम के अंदर अगर जीपी फंड की कटौती ना हो तो सैप सिस्टम किसी भी सरकारी मुलाजम की जो रेगुलर हो सैलरी प्रोसेस नहीं करता। तो इस लिहाज से जीपी फंड एक अहम एलिमेंट है। अब आगे हम चलते हैं कि जीपी फंड की अलॉटमेंट नंबर क्या होता है। जीपी फंड का अलॉटमेंट नंबर या जीपी फंड अकाउंट नंबर या जीपी फंड सीरियल नंबर ये एक ही चीज़ होती है। जीपी फंड अलॉटमेंट नंबर अकाउंट नंबर इशू करवाने का तरीकाकार ये है कि इसका एक अलॉटमेंट फॉर्म होता है जो कि वीडियो के लिंक में भी मौजूद है, और मेरे फेसबुक का जो पेज है सर्विस रूल्स विद नज़ीर गिल उसके ऊपर भी इसका लिंक मौजूद है। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करें, इसको मुकम्मल करें, इसके साथ अपने रेगुलर ऑर्डर की कॉपी प्लस आपका जो रेगुलर ज्वाइनिंग रिपोर्ट है उसकी कॉपी प्लस कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की कॉपी प्लस कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप की कॉपी, ये चारों चीज़ें अपने डीडीओ से इसको अटेस्ट करवा के साथ एक चेंज फार्म के साथ अपने डीडीओ से कवरिंग लेटर साथ लगा के तो ये अकाउंट्स ऑफिस में ले आएँ, ताकि आपका एक ही चक्कर में जीपी फंड का अलॉटमेंट नंबर भी जारी हो जाए और वो सैप सिस्टम पर भी अपडेट हो जाए। हर मुलाजम का मुख्तलिफ स्केल होता है और जीपी फंड की कटौती हर मुलाजम की मुख्तलिफ होती है। मुलाजम की मर्जी के मुताबिक कटौती नहीं होती, गवर्नमेंट इसकी कटौती को डिसाइड करती है और ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, कम होती रहती है या ज़्यादा होती रहती है। मुख्तलिफ मुलाजमीन के मुख्तलिफ स्केलों की वजह से जीपी फंड की कटौती मुख्तलिफ होती है और ये मुलाजम की मर्जी के मुताबिक नहीं होती। गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है और ये टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस रहीम यार खां में सैप सिस्टम फरवरी 2008 में शुरू हुआ था। जिन लोगों की अपॉइंटमेंट फरवरी 2008 से पहले की थी और उनकी मैनुअल सैलरी बिल में से जीपी फंड की कटौती होती रही थी, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इसकी एक मिसिंग स्टेटमेंट इशू करवाएंगे। मिसिंग स्टेटमेंट हर नॉन गस्टेड एम्प्लॉय का जो डीडीओ होता है वो उसको बना के देगा, और उसके बाद वो मुलाजम उस मिसिंग स्टेटमेंट को डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस के जीपी फंड सेक्शन में जमा करवाएगा। वहाँ पर मौजूद डीलिंग असिस्टेंट उसको मुलाजम का जो लेजर कार्ड है उसके अंदर उसकी पोस्टिंग करेगा और सैप सिस्टम के अंदर उसको पंच करेगा। उसके बाद वो अपडेट हो जाएगी। इसी तरह से जो गजटेड मुलाजिम हैं उनका जीपी फंड का रिकॉर्ड अकाउंट्स ऑफिस की गजटेड ब्रांच में होता है, वो वहाँ से अपनी मिसिंग स्टेटमेंट हासिल करेंगे और जीपी फंड सेक्शन में जमा करवाएंगे। उसके बाद वही प्रोसेस होगा कि उस मुलाजम का जो लेजर अकाउंट है उसके अंदर उसकी पोस्टिंग होगी, सैप सिस्टम के अंदर उसकी पंचिंग होगी और उसका जीपी फंड अपडेट हो जाएगा। जीपी फंड अपडेट होने के बाद आपने अकाउंट्स ऑफिस से अपने जीपी फंड बैलेंस की मैनुअल स्लिप लाजमी हासिल करनी है। मैनुअल स्लिप में और कंप्यूटर स्लिप के अंदर जो फ़र्क आ रहा होता है बैलेंस का, मैं उसकी वजाहत कर देता हूँ। मैनुअल जो स्लिप आपको इशू होती है उसके अंदर उस साल का 30 जून तक का जो आपकी कटौती का टोटल बैलेंस प्लस उस साल का जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट दिया होता है वो होता है। इसके बाद जो आपकी कंप्यूटराइज पे स्लिप आ रही होती है आपके जीमेल अकाउंट में आ रही होती है या आप अकाउंट्स ऑफिस उसका प्रिंट लेते हैं, तो उसके साथ एक लफ्ज़ लिखा होता है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब ये होता है कि उस स्लिप के अंदर उस साल के 30 जून तक का बैलेंस प्लस उस साल के 30 जून को ख़त्म होने वाले माली साल का इंटरेस्ट प्लस जिस महीने की आप स्लिप ले रहे हैं उस महीने की कटौती शामिल होती है, लेकिन वो बगैर इंटरेस्ट की होती है। इस तरह से मैनुअल बैलेंस स्लिप और कंप्यूटराइज्ड
सैलरी स्लिप का जो बैलेंस के अंदर फ़र्क होता है उसकी वजह ये होती है। इसके अलावा जो लफ्ज़ प्रोविजनल है उसका ये मतलब भी होता है कि बाज़ औक़ात बैलेंस के साथ प्रोविजनल का जो लफ्ज़ आ रहा है उसकी एक दो वजूहात और भी होती हैं। कंप्यूटराइज्ड पे स्लिप में जीपी फंड के बैलेंस के साथ जो लफ्ज़ प्रोविजनल होता है उसकी वजह यह भी हो सकती है कि हो सकता है आपका जो मैनुअल सैलरी वाला जो पीरियड है आपने उसकी मिसिंग स्टेटमेंट अकाउंट्स ऑफिस में अपडेट नहीं करवाई। एक वजह यह भी होती है जिसकी वजह से उसको प्रोविजनल लिखा जाता है। दूसरी वजह यह होती है कि सैप सिस्टम के अंदर बाज़ औक़ात किसी साल की कटौती पंच नहीं होती, उसकी वजह से भी वो प्रोविजनल होता है। तीसरी वजह यह हो सकती है कि अगर हो सकता है कि सैप ने किसी साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट ना किया हो तो इस लिहाज से भी वो हर लिहाज से प्रोविजनल बैलेंस होता है। एक्चुअल बैलेंस वही होता है जब अकाउंट्स ऑफिस में उसके लेजर कार्ड के अंदर उसकी पोस्टिंग हो, सैप सिस्टम के उसके अंदर उसकी पंचिंग हो और एंड में आपको मैनुअल पे स्लिप जारी हो। अगली वीडियोस में हम जीपी फंड का इंटरेस्ट, एडवांस, फाइनल पेमेंट और ज़कात की कटौती को डिस्कस करेंगे। वीडियो के आखिर में मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका जीपी फंड अकाउंट नंबर इशू नहीं हुआ तो आप इसको अकाउंट्स ऑफिस से इशू करवाएं और सैप सिस्टम के अंदर इसको अपडेट करवाएं। अगर आपकी मैनुअल सैलरी वाला जो पीरियड है उसकी मिसिंग की अपडेट नहीं हुई तो लाजमी तौर पर उसकी मिसिंग दें और इसको अपडेट करवाएं। इसके बाद मैनुअल बैलेंस स्लिप अकाउंट्स ऑफिस से लाजमी तौर पर हासिल करें और उसको अपने पास महफूज रखें। जीपी फंड के बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुलाजमीन को उनके ज़ाती पैसे के मुतल्लिक़ पूरी मालूमात हासिल हों। अल्लाह ताला आपको और मुझे आसानियाँ अता फरमाए। शुक्रिया।